एसेट इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छे प्लान की आवश्यकता होती है और इस वीडियो में हम बिटकॉइन एक्यूमुलेट करने के एक अच्छे और सिंपल प्लान की चर्चा करेंगे। इस विषय को शुरू करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें। पहला, बिटकॉइन परचेज करने के लिए पहले आपको बिटकॉइन की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अर्थ जगत चैनल किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देता। इस तरह की वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। निवेश करते समय अपनी समझ से काम लें। वर्किंग प्रोफेशनल्स, बिजनेस पर्सन जैसे लोगों के लिए यह वीडियो ज़्यादा सूटेबल है जो पेशेंटली इन्वेस्ट करते हैं। फुल टाइम ट्रेडर्स के लिए यह वीडियो शायद ज़्यादा बेनिफिशियल ना हो। तो आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। बिटकॉइन परचेज करते हुए बिटकॉइन का यूनिट सिस्टम सबसे पहले ठीक से पता होना चाहिए, क्योंकि एक बिटकॉइन में नंबर ऑफ यूनिट्स रुपए या किसी भी करेंसी की तुलना में अलग होती है। एक बिटकॉइन में डेसिमल पॉइंट के बाद 8 जीरो होते हैं, जबकि रुपए या डॉलर जैसी करेंसी में सिर्फ 2 जीरो होते हैं। और रुपए की सबसे छोटी यूनिट पैसा होती है और बिटकॉइन की सबसे छोटी यूनिट का नाम सतोशी है। डेसिमल पॉइंट के बाद 8 जीरो होने के कारण एक बिटकॉइन में 10 करोड़ सतोशी होते हैं। क्योंकि बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, इसलिए कंप्यूटर या स्मार्टफोन स्क्रीन पर एक सतोशी या 10 सतोशी कैसे रिप्रेजेंट होते हैं वह आपको ग्रीन कलर के बॉक्स में बनी टेबल में दिख रहा है। इस टेबल को आप या तो नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट सेव कर लें। अगर एक बिटकॉइन का प्राइस आज की डेट में 30 लाख रुपए है तो एक रुपये में आप 33 सतोशी खरीद सकते हैं। इस वीडियो में जहां भी हम बिटकॉइन खरीदने की बात करेंगे तो उसका मतलब पूरा बिटकॉइन खरीदना नहीं है, कोई व्यक्ति कुछ सतोशी भी खरीद सकता है। अब आते हैं बिटकॉइन या सतोशी बाइंग सैंपल प्लान पर, जिसे फॉलो करके आप समय समय पर बिटकॉइन एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इस सैंपल प्लान के अनुसार कोई व्यक्ति अपनी मंथली इनकम में से सेविंग का 30% हिस्सा हर महीने बिटकॉइन में कन्वर्ट करेगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति की मासिक आय 30,000 रुपये है और मंथली एक्सपेंसेस के बाद इस व्यक्ति के पास 10,000 रुपये बचते हैं, तो उस 10,000 रुपये का 30% हिस्सा बना 3,000 रुपये और इस 3,000 रुपये के वह व्यक्ति बिटकॉइन या सतोशी हर महीने खरीदे। इस फॉर्मूला से वह व्यक्ति 5 साल तक हर महीने ऐसा करता रहेगा। अलग अलग इनकम ब्रैकेट के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति की सेविंग अलग होगी। कोई व्यक्ति 1,000 रुपये के बिटकॉइन हर महीने खरीद सकता है, कोई 1 लाख रुपये या उससे ज़्यादा के खरीद सकता है, लेकिन फॉर्मूला लगभग सेम रहेगा। इन्वेस्टमेंट अमाउंट हर पर्सन के इनकम ब्रैकेट के अकॉर्डिंग अलग होगा। अब इस प्लान का एक्चुअल बिटकॉइन प्राइस के साथ एग्जाम्पल या उदाहरण देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने माना कि एक पर्सन ने 5,000 रुपये के बिटकॉइन जनवरी सन 2017 से लेकर दिसंबर 2021 तक हर महीने खरीदे। बिटकॉइन एक्यूमुलेट करने का रिकॉर्ड और कैलकुलेशन आपके स्क्रीन पर है। 5 साल यह प्लान फॉलो करने पर 60 महीने में 5,000 रुपये पर मंथ के अमाउंट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट रही 3 लाख रुपये। और इतना ही अमाउंट इन्वेस्ट कर इस व्यक्ति ने जोड़े लगभग 7,71,00,000 सतोशीज या 0.7714 बिटकॉइंस। और आज के बिटकॉइन रुपए एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग इन 0.7714 बिटकॉइन की मार्केट वैल्यू है 23,14,000 रुपये, जो बनता है 670% का एस्ट्रोनॉमिकल गेन। और यह एग्जाम्पल पूरी तरह हाइपोथेटिकल नहीं है। बहुत लोग ऐसा प्लान फॉलो कर रहे हैं और इस तरह का गेन बना चुके हैं। यह प्लान इतना इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि बिटकॉइन एक ऐसा एसेट है जो बढ़ती एडॉप्शन के साथ हर 3-4 साल में नया प्राइस लेवल ऑटोमेटिकली सेट करता है। कंसिस्टेंट मंथली बाइंग से आप मंथली एवरेज प्राइस के आसपास बाइंग करते हैं और ट्रेडर्स की तरह हर रोज या हर घंटे प्राइस चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। स्क्रीन पर आप रेड और ग्रीन बॉक्सेस में प्राइस देख सकते हैं जो बताता है हाई ईयरली प्राइस और हाई लोअर प्राइस। इस तरीके से कंसिस्टेंटली हर महीने बाय करने से हाई प्राइस की बाइंग को लो प्राइस की बाइंग बैलेंस आउट कर देती है और प्राइस वॉलेटिलिटी का नेगेटिव इफेक्ट आपके पोर्टफोलियो में नहीं आता। यह तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा पिछले 5 साल का। यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि अगले 4-5 साल के लिए अगर आप ऐसा ही एक प्लान फॉलो करके बिटकॉइन परचेज करते हैं तब भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। उसके लिए बिटकॉइन नेटवर्क से जुड़ी 3-4 बेसिक चीज़ें आपको समय समय पर चेक या मॉनिटर करते रहनी पड़ेंगी। इन बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए 2 वेबसाइट्स आप चेक कर सकते हैं। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिलेगा। पहली वेबसाइट है bitinfocharts.com।
इस वेबसाइट पर आप बिटकॉइन नेटवर्क पर एक दिन में और हर घंटे में कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं यह चेक कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि बिटकॉइन नेटवर्क कितना एक्टिव है। दूसरा, आप नेटवर्क का हैश रेट भी पता कर सकते हैं। हैश रेट बिटकॉइन नेटवर्क की स्ट्रेंथ को बताता है। हैश रेट की वैल्यू जितनी हाई होगी, बिटकॉइन नेटवर्क उतना ही मजबूत बनता जाएगा और उतना ही रिलायबल रहेगा। दूसरी वेबसाइट है bitcoinnodes.io। यह वेबसाइट जानकारी देती है कि कितने बिटकॉइन के नोड्स पूरी दुनिया में ऑपरेशनल हैं। इन्हें बैंक ब्रांचेस की तरह समझे। जितने ज़्यादा बिटकॉइन नोड्स होंगे उतना अच्छा। पूरे विश्व में अभी 14,000 प्लस बिटकॉइन की नोड्स काम कर रही हैं। एक बेसिक फीचर जिसकी वजह से दुनिया में काफ़ी लोग बिटकॉइन खरीद रहे हैं वह है इन्फ्लेशन या बढ़ती महंगाई से बिटकॉइन का प्रोटेक्शन और अपनी वेल्थ की परचेजिंग पावर को मेंटेन रखना। तो इसलिए रुपए की घटती परचेजिंग पावर पर भी आपको नज़र बनाकर रखनी है और इसके नेगेटिव इफेक्ट से बचने के लिए शायद आपको बिटकॉइन का सहारा लेना पड़े। अब बिटकॉइन बाइंग प्लान को सम अप करते हैं। सैंपल कैलकुलेशन में हमने आपको एक फिक्स्ड अमाउंट से बिटकॉइन खरीदने का फॉर्मूला दिया। इस प्लान का एक दूसरा टाइप भी है जिसमें कोई व्यक्ति फिक्स्ड अमाउंट के सतोशी हर महीने खरीद सकता है, जिससे सेट अमाउंट ऑफ सतोशी कलेक्ट करने में आसानी हो। बिटकॉइन एक्सचेंजेस में बिटकॉइन कलेक्ट करने के बाद समय समय पर आप अपने बिटकॉइंस अपने पर्सनल हार्डवेयर वॉलेट में ट्रांसफ़र करते रहें, क्योंकि एक्सचेंजेस वैसे तो शॉर्ट टर्म या छोटे अमाउंट की वैल्यू के कॉइन्स स्टोर करने के लिए रिलायबल हैं, लेकिन फिर भी जो एसेट आप 4-5 साल या उससे ज़्यादा समय के लिए होल्ड करना चाहते हैं वह आपकी कस्टडी में होना चाहिए। यह वीडियो देखकर आपने शायद सोचा हो कि बिटकॉइन के अलावा दूसरी क्रिप्टो करेंसी जैसे कि इथेरियम, शिबा, कार्डानो एटसेट्रा, जिन्हें ऑल्ट कॉइन्स भी कहा जाता है, इन्हें भी यह प्लान फॉलो करके खरीदना चाहिए या ऐसा करके उतना ही प्रॉफिट हो सकता है। हर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन जैसा प्रॉफिट दे ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अन्य क्रिप्टो करेंसी जैसे कि इथेरियम ने अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन 10,000 क्रिप्टो करेंसी में से कौन सी क्रिप्टो करेंसी सक्सेसफुल होगी यह पता लगाना बहुत मेहनत का काम है। और इन क्रिप्टो करेंसीज की रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए ब्लॉकचेन की डिटेल नॉलेज और बहुत सारा समय देने की आवश्यकता होती है। बिटकॉइन के अगेंस्ट आप सभी दूसरे क्रिप्टो कॉइन्स या ऑल्ट कॉइन्स की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। अगर आप बिटकॉइन के बाद सबसे सक्सेसफुल क्रिप्टो करेंसी इथेरियम के प्राइस पर नज़र डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि इथेरियम का प्राइस रुपए में भले ही बड़ा हो, लेकिन सतोशी में वह समय के साथ कम ही होता गया है। जून 2017 में एक इथेरियम जहां 0.15 बिटकॉइन के बराबर था, आज लगभग 5 साल बाद वह गिरकर 0.065 बिटकॉइन के बराबर ही रह गया है, जो 55% से ज़्यादा की गिरावट है। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है ईओस, जिसे डेवलप करने वाली टीम में बहुत रेप्यूटेड लोग थे, पर किसी कारणवश ईओस प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं रहा और इसलिए ईओस कॉइन की कीमत पिछले 5 साल में 90% तक गिर गई है। ऐसा नहीं है कि ऑल्ट कॉइन्स किसी काम के नहीं हैं या उनके प्रोजेक्ट्स का कोई रियल वर्ल्ड यूज़ नहीं है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स में रिटेल इन्वेस्टर के लिए बिना डिटेल नॉलेज के इन्वेस्ट करना अंधेरे में तीर चलाने के बराबर है। ये तो वह ऑल्ट कॉइन्स थे जिनसे रेप्यूटेड लोग जुड़े हैं और इन प्रोजेक्ट्स के पीछे सीरियसली काम हो रहा है। काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट भी लॉन्च होते हैं जो बिल्कुल स्कैम हैं और इन प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों का इरादा सिर्फ लोगों से पैसा लूटने का होता है। यूट्यूब पर काफ़ी ऐसे ट्रेडर्स हैं जो अपने चैनल्स पर ऐसे प्रोजेक्ट और कॉइन्स को प्रमोट भी करते हैं और फिर जब रिटेल इन्वेस्टर्स थोड़े लालच के चलते इन कॉइन्स को परचेज कर लेते हैं, तब वह स्कैमर्स या तो उस कॉइन को डंप कर देते हैं या प्रोजेक्ट बंद करके गायब हो जाते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास पड़े हुए कॉइन्स की कोई कीमत नहीं रह जाती। इसलिए आप पहले बिटकॉइन की बेसिक इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ लें। जब बिटकॉइन की बेसिक समझ आ जाए तब इस तरह के प्लान को फॉलो करके बिटकॉइन एक्यूमुलेट करें। और यदि आप 2-3 साल बाद ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को गहराई से समझते हैं तभी ऑल्ट कॉइन्स में इन्वेस्ट करने की सोचें। तो यह था बिटकॉइन का सिंपल बाइंग प्लान। होपफुली यह जानकारी आपके काम आएगी और यदि आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। क्रिप्टो करेंसी की रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें।